नमस्कार साथियों। आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ। क्या होता है कि हरियाणा में सीईटी का एग्ज़ाम होता है। सरकार पहले से बोल देती है कि इस एग्ज़ाम के बाद 4 गुना कैंडिडेट्स को लिया जाएगा मेन परीक्षा के लिए। एग्ज़ाम हो गया, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, एक प्रॉब्लम ज़रूर हुई थी। कुछ बच्चों ने कोर्ट केस किया था। वो भी एक बहन जी हैं, श्वेता मैम के नाम से। उन्होंने कहा था कि यदि आप 4 गुना से ज़्यादा कैंडिडेट्स चाहते हैं सीईटी एग्ज़ाम के बाद, तो आप अभी कोर्ट केस कर दें, क्योंकि यदि आपने बाद में किया तो कोर्ट भी ये कहेगी कि एग्ज़ाम से पहले आप कहाँ थे, अभी आपके कम नंबर आ रहे हैं, आपका स्कोर सीईटी में कम आ रहा है, तो इसलिए आपने ये केस फाइल किया है। तो वो बातें सुनकर कुछ बच्चों ने शायद केस कर दिया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम थी। अब एग्ज़ाम हो गया। अब जो कोचिंग सेंटर चलाने वाले हैं, चाहे वे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, उन्होंने क्या देखा कि अब उनके जो सेंटर्स हैं वो बिल्कुल खाली हैं, क्योंकि यहाँ तक भीड़ थी। जब तक उनके कोचिंग सेंटर्स में भीड़ थी, उनके पास इनकम हो रही थी, तो उन्हें 4 गुना, 10 गुना, 1 गुना, 20 गुना से कोई भी मतलब नहीं था। उनके पास भीड़ थी, उनका अच्छा रोजगार चल रहा था, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं थी। एग्ज़ाम हो गया, भीड़ ख़त्म। अब भीड़ ख़त्म तो वो बैठे बैठे सोचने लगे, यार अब हम क्या करेंगे। सीईटी का रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर वैकेंसी आएंगी, फिर 4 गुने लिए जाएंगे, 4 गुने भी वैकेंसी आएंगी। यदि 1000 तो 4000 बच्चे, 4000 इंस्टीट्यूट हैं, तो हम तो खाली रह जाएंगे। और फिर ये था कि यूट्यूब पर भी वीडियो किस तरीके से बनाएंगे। यूट्यूब भी ख़त्म भाई, कैसे, तब तक कोई एग्ज़ाम नहीं आएगा। अब उन्होंने क्या फंडा निकाला है कि अब वो उन्हें निकाला कि सीईटी में 40% पर पास। सीईटी मेरिट कितने पर जाएगी, सीईटी का स्कोर इतना है, जनरल वालों के लिए इतना, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए इतना, और ओबीसी के लिए इतना। फिर उसके बाद वीडियोज़ बनाने लगे, मैकेनिकल वालों के लिए इतना सीईटी चाहिए, जेई के लिए इतना चाहिए, टेक्निकल के लिए इतना, इलेक्ट्रिकल के लिए इतना। फिर सोचा ऐसे कुछ भी काम नहीं चलेगा। हम अब बच्चों का क्या करेंगे, सहायता करेंगे जिन्होंने कोर्ट केस किया है। अब एक ये भाई साहब हैं जिन्हें सुनील बुगरा सर के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बच्चों के लिए 11,000 रुपये दिए। कब? एग्ज़ाम के बाद। एग्ज़ाम से पहले नहीं, सीईटी को निकाले हुए सरकार को 2 साल हो चुके हैं। इन्होंने दिए 5100 रुपये कि हम बच्चों की भलाई के लिए देते हैं। ये भलाई आप पहले भी कर देते थे, जैसे कि श्वेता बहन जी ने कहा था कि बाद में कोर्ट केस करोगे तो सरकार ये बोलेगी कि आपका स्कोर कम है, तो आपने इसलिए ये किया है। अब इन्हें लगा कि यदि हम यहाँ बच्चों की थोड़ी बहुत मदद करते हैं और कहीं ना कहीं हम अपने इस कार्य में सफल हो जाते हैं, तो फिर से हमारे सेंटर्स पर भीड़ आ जाएगी। यदि सरकार 10 गुना, 15 गुना या फिर 50-40% पर पास करती है, क्वालिफाइंग मार्क्स रखती है सीईटी में, तो हम 11,000 देकर 11 लाख कमा सकते हैं। हम 5100 रुपये देकर 51 लाख कमा सकते हैं, क्योंकि कोर्स बिकेंगे, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। यदि बच्चे ही कम रहेंगे, 2-3 गुना रहेंगे, तो फिर कहाँ इतने सारे पैसे आएंगे। और फिर इन्होंने शेयर भी किया है। अब खुद से इन्होंने अपनी ट्रांजैक्शन शेयर की है। जीके प्रवीण उड़ान 5100 रुपये बच्चों की सहायता के लिए। अरे बच्चों को तुम्हें ऐसी सहायता करनी थी तो आप कोर्सेज फ्री पढ़ाते सीईटी के लिए, उन्हें अच्छे से पढ़ाते। या फिर आपको लगता है कि 4 गुना कैंडिडेट्स कम हैं, तो आप एग्ज़ाम से पहले बोलते, तब उनकी सहायता करते, सरकार से बात करते कि 4 गुना कम है, आप इन्हें 10 गुना करिए, 15 गुना करिए, 20 गुना करिए। मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी तरफ से तो सरकार प्रत्येक बच्चे को बुलाए मेन एग्ज़ाम के लिए। लेकिन बात ये है कि ये मौसम देखकर अपना रंग बदलते हैं। परेशानी इस बात से है। इन भाई साहब के ये हैं 11,000 रुपये। तो
बच्चों को समझना होगा कि कौन हित में है, कौन अनहित में है। वो हित की बात थी, वो श्वेता बहन जी ने बिल्कुल सही कहा था कि आप सीटी एग्ज़ाम से पहले कोर्ट केस कीजिए, यदि आपने बाद में कुछ किया तो कुछ नहीं होगा। तब इनको कुछ समझ नहीं आया, इन्होंने किसी की कोई हेल्प नहीं की, अपने ये कोचिंग में बिजी थे। बच्चे भर भर के आ रहे थे, भर भर के चले गए, तो अब इनको बच्चों की याद आने लगी, उनकी सहायता की याद आने लगी। तब इन्होंने बच्चों पर कोई भी दया नहीं दिखाई। बाकी आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, सबकी पोल खोली जाएगी एक एक करके, धीरे धीरे आप यहीं पर बने रखिए। कोचिंग माफिया और ये जो हैं, इनको साफ किया जाएगा। मेरा मकसद ये नहीं है किसी को ट्रोल किया जाए, लेकिन आप सही समय पर सही कदम रखते हैं तो अच्छा होता है। बाद में आप बच्चों को गुमराह करते हैं तो ये बिल्कुल भी कतई भी सहन नहीं किया जाएगा। बच्चों को कृपा करके हाथ जोड़कर विनती है, गुमराह मत कीजिए। धन्यवाद।